आपकी वाइफ आपसे दूर जा रही है, वो किसी ना किसी से इमोशनल अफेयर में इन्वॉल्व होती जा रही है। मोस्टली स्टार्टिंग अगर फीमेल्स के अफेयर की बात करें, स्टार्ट होती है इमोशनल अफेयर से, इमोशनल कनेक्शन से। अगर आपको भी ये लग रहा है कि मेरी वाइफ मुझसे दूर जा रही है, या आपको डाउट हो रहा है कि मेरी वाइफ का इमोशनल अफेयर चल रहा है, अफेयर सिर्फ फिजिकल अफेयर नहीं होता, इमोशनल अफेयर भी होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले सामने वाले इंसान यानी कि वो थर्ड पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करती है। वहां पर वो इमोशनली सेफ फील करती है, उसके बाद वो फिजिकल अफेयर की तरफ बढ़ती है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ आपसे दूर जा रही है, वो किसी ना किसी से इमोशनल अफेयर में इन्वॉल्व होती जा रही है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अफेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल अफेयर। दोनों में बहुत फर्क होता है। फिजिकल अफेयर तब होता है जब इमोशनल अफेयर को क्रॉस करके हम यानी कि एक वाइफ, एक फीमेल अपना इमोशनल कनेक्शन एक अदर पर्सन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि फिर वो फिजिकली अफेयर में भी उसके साथ चली जाती है। तो स्टार्टिंग, मोस्टली स्टार्टिंग अगर फीमेल्स के अफेयर की बात करें तो वो स्टार्ट होती है इमोशनल अफेयर से, इमोशनल कनेक्शन से। अगर आपको भी ये लग रहा है कि मेरी वाइफ मुझसे दूर जा रही है, या आपको डाउट हो रहा है कि मेरी वाइफ का इमोशनल अफेयर चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। देखिए, कई बार हमें ये लगता है कि अगर हम किसी के साथ फिजिकल होते हैं या फिर फिजिकल कोई संबंध बनाते हैं तो वो ही हमारा जो है अफेयर होता है। बट अफेयर कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। अफेयर सिर्फ फिजिकल अफेयर नहीं होता, इमोशनल अफेयर भी होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले सामने वाले इंसान यानी कि वो थर्ड पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करती है। वहां पर वो इमोशनली सेफ फील करती है, उसके बाद वो फिजिकल अफेयर की तरफ बढ़ती है। तो अगर आपको लग रहा है कि यस, मेरी रिलेशनशिप में, मेरी मैरिज में मुझे लग रहा है मेरी पत्नी दूर जा रही है, तो कुछ साइन है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं। जैसे नंबर वन साइन की बात करें तो वो धीरे धीरे आपसे ना कटी कटी रहने लगेगी। उसका इरिटेशन बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप उनसे नॉर्मली भी बात कर रहे हो, आराम से भी बात कर रहे हो, तो कहीं न कहीं वो इरिटेट होके बात करेगी। दूसरा बड़ा साइन ये है, वो आपसे फिजिकल इंटीमेट होना बंद कर देगी धीरे-धीरे। जो नीड आपसे उनकी पूरी हो रही थी फिजिकल, अब उसमें वो आपको मतलब आपका छूना, आपका बात करना, आपका हग करना, आपका किस करना, आपका फिजिकल इंटीमेट होना, अब उसको कहीं न कहीं इरिटेशन देगा। मेबी वो दूसरे रूम में रहना शुरू कर दे, मेबी वो आपको अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दे, मेबी वो कोई ना कोई बहाना मार के कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, मुझसे बात मत करो, या ठीक है मुझे टच मत करो। कुछ भी बहाना करेगी, बट वो फिजिकली धीरे-धीरे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाएगी। तीसरा एक साइन आप ये देख सकते हैं कि जो वाइफ आपसे प्यार की डिमांड करती थी, आपसे कंप्लेन करती थी, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, कुछ भी ऐसा, अब वो धीरे-धीरे ये चीज़ें बंद कर देगी। जो शेयरिंग आप दोनों के बीच में होती थी, जो दिमाग वो आपका खाती थी, अब वो दिमाग खाना वो बंद कर देगी। आपको एक खालीपन लगेगा रिलेशनशिप में कि बस मैं ड्यूटीज़ पूरी कर रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, वाइफ अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रही है, बट वो पहले वाली बात नहीं है। वो पहले वाला एक कहते हैं ना, कंप्लेन में भी एक प्यार था, वो खत्म होता जा रहा है, फिजिकली मुझसे दूर होती जा रही है। चौथा साइन आप ये देखोगे कि वो अपने फ़ोन को कहीं न कहीं अब प्राइवेसी वाले मोड पे लेके जाने वाली है। आपके सामने फ़ोन को वो लॉक करके रखेगी, आपको फ़ोन को छूने नहीं देगी, या ज़्यादा टाइम फ़ोन पे स्पेंड करेगी। हो सकता है वो उस इंसान का नाम किसी और नंबर से भी सेव कर ले। आपको बहुत सारे चेंजेज़ उनके बिहेवियर में भी दिखने लग जाएँगे। तो ये कुछ साइन है। अब ये साइन ज़रूरी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की तरफ जा रहे हो, बट ये कुछ साइन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि इमोशनली वो कहीं न कहीं कनेक्ट होनी स्टार्ट हो गई है, एंड दिस इज़ रेड फ्लैग। यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अब समझो हम यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती हम क्या करते हैं, अब हम वाइफ को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल करते हैं, इसके फ़ोन में ट्रैकर डालते हैं, इसको देखते हैं कि किससे इसका अफ़ेयर चल रहा है, ठीक है? अब उसको जब पता लग जाता है, इन केस अगर आपको पता भी लग जाता है कि किसके साथ अफ़ेयर चल रहा है, तो हम सबके सामने उन चीज़ों को लाने लग जाते हैं। बट समझिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो हम अपने उस रिश्ते को एंड कर दें कि नहीं, अब ये चीज़ हो गई है तो मुझे नहीं रहना है साथ में। अगर ये माइंडसेट है तो डू व्हाट यू वांट, ओके। बट अगर सेकंड माइंडसेट है कि नहीं, मेरा रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था मेरी वाइफ से, पर सडनली ऐसा क्या हो गया कि मेरी वाइफ किसी और के साथ अफेयर में है, क्या कर सकता हूँ अपनी शादी को बचाने के लिए? तब
आपको जो है दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और वो दूसरा रास्ता क्या है, आप ये देखो, हर चीज का एक रीजन होता है। अगर आपकी वाइफ का आपसे एक प्यार था, एक कनेक्शन था, तो क्यों वो आपसे दूर हो गई? तो इसके कुछ मतलब आप किस तरीके से इसे जान सकते हैं, आप ये देखिए कि कब से हमारे बीच में रिश्ता खराब होना शुरू हुआ, कब से उसने कंप्लेन करनी बंद कर दी, कब वो मुझसे बहुत ज्यादा कंप्लेन करती थी या मुझसे शिकायत करती थी या मुझसे डिमांड करती थी चीजों की, मैंने विड्रॉ करना शुरू किया, मैंने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया। ये चीजें कब होनी स्टार्ट हुई? ठीक है, क्या आप दोनों की लाइफ बोरिंग हो गई थी? क्या आपने अपनी वाइफ को टाइम देना ही बंद कर दिया था? क्या आप दोनों के बीच में वो खूबसूरत लम्हे, वो कहते हैं ना हफ्ते में भले एक दिन ही हम साथ बिताएं, पर वो हमारा होना चाहिए, क्या आप दोनों के बीच में मी टाइम, क्वालिटी टाइम था? क्या मेरी वाइफ की मैंने तारीफ की? क्या मैंने अपनी वाइफ को प्रायोरिटी दी? कब कब मैंने ये इग्नोर किया और कब कब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रोवाइडर घर के लिए बन गया? क्योंकि देखो, एक मेल है, मेल यही चाहता है मेरे वाइफ को किसी चीज की कमी नहीं हो, मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा घर पे आए। यही तो एक अच्छी जिंदगी है ना मैं दे रहा हूँ। बट इसके बियॉन्ड भी हमें समझना होगा, मेल एंड फीमेल की इमोशनल नीड, फिजिकल नीड सेम नहीं होती है। आपकी वाइफ को आपसे, देखो हम क्या, हमें क्या लगता है कि हम ये ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग अमेजिंग। बट वाइफ ये चाहती है कि ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अब ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या करोगे, आपकी जिम्मेदारी है घर पे ये चीजें लाना। बट मेरे लिए अवेलेबल हो क्या? मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ घर पे, मैं चाहती हूँ तुम आओ, अपना पूरा दुख दर्द, पूरा दिन क्या किया, सब चीज मुझसे शेयर करो, मुझसे पूछो, मैं जो बक बक करती हूँ उसे सुनो, बस मुझे प्यार करो। पर मेल इस चीज को नहीं समझ पाते एज अ हस्बैंड, और वो क्या करते हैं, इसमें कोई सेंस ही नहीं बैठता। और दैट इज द रीजन वो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम फोन पे अपने रिलेटिव्स के साथ बिताएगी, मम्मी पापा के साथ बिताएगी, फ्रेंड्स के साथ बिताएगी, क्योंकि एक फीमेल एक दिन में 20,000 वर्ड बोलती ही बोलती है, तो वो कहीं ना कहीं तो पूरे करेगी। और वो चाहती है कि जब मेरा हस्बैंड आए तो बस मैं बोलूं और वो सुने, हमारे बीच में प्यार की बातें हो, कुछ भी हो, बस मैं बोलूं और वो सुने। हस्बैंड नहीं करते, हस्बैंड कहते हैं सेंस ही नहीं है इस चीज का। तो आप देखो कब से आपकी लाइफ जो है वो बोर होनी स्टार्ट हो गई थी, कब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आना शुरू हो गया था, कब वो आपसे डिमांड करती थी इन चीजों की और आप विड्रॉ करते थे? क्या छोटी छोटी बात पे आप उन्हें टोकना शुरू कर दिए थे? क्या छोटी छोटी बात पे आपने उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया था कि आपकी वाइफ इतनी खूबसूरत है कि दुनिया तारीफ करती है, पर आपने कभी दो शब्द ही नहीं बोले? वो पूरा दिन घर के लिए इतना कुछ कर दिया कि आपने कभी उसे अप्रिशिएट किया? तीसरा इंसान तभी आप दोनों के बीच में आएगा जब वहां पर जगह होगी। अगर वो जगह नहीं है तो कोई भी एंटर नहीं कर सकता। थर्ड पर्सन, क्या मैं बोल रही हूँ, इन लॉज तक इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई फ्रेंड इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, आप दोनों के बीच में वो गैप है, तो उस गैप को कम करने पर आपको ध्यान देना है, रादर देन उससे लड़ाई करना, झगड़ा करना, कंट्रोल करना। कुछ नहीं होगा। शायद वो आज आपसे इतनी दूर है, आप ये चीजें करोगे वो आपसे और दूर हो जाएगी और आपका घर टूट सकता है। ठीक है, तो इफ यू वांट कि किस तरीके से मैं अपनी वाइफ से बात करूं, उसको वापस लाऊं, क्या चीजें होनी चाहिए, देन कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आपके लिए बनाने वाली हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना है जिनका आपको पता है कि उनकी वाइफ का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। एंड अगर आप मेरी बीएमसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी बीएमसी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच।